हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KGM ग्रुप पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं स्माइल प्रोजेक्ट के तहत भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। तो सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं कि 3 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल किस तरह से हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया 676 का 3 अंकों की संख्या। तो यहाँ पर हमें 3 अंकों की संख्या सबसे पहले लिखना किस तरह से लिखना है। 676 को हमें एक, जैसे आप उल्टा एल की आकृति में यहाँ पर हमें लिखना है 676 को, और लिखने के बाद में हमें यहाँ पर दाईं तरफ से, यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है, दाईं तरफ से हमें स्टार्ट करते हुए 2-2 अंकों के जोड़े यहाँ पर हमें बनाने हैं। तो एक जोड़ा हमारा 76 का हो जाएगा और एक जो 6 है वो हमारा सिंगल बच जाएगा, उसको हमें ऐसे का ऐसे ही रहने देना है। अब साथियों, यहाँ पर इसको मैं समझाने के लिए इसके 2 पार्ट करने वाला हूँ, एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष। दाएं पक्ष में हमें क्या करना है और बाएं पक्ष में हमें क्या करना है, इस तरह से हम इसको समझने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जरूर आप इस विधि को सीख पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 6 में भाग देना है। 6 हमारा सिंगल बचा हुआ, तो सबसे पहले हम जो सिंगल जो संख्या है उसमें भाग देने वाले हैं। अगर यहाँ जोड़ा होता तो जोड़े में हम भाग देते, तो हम 6 में भाग देंगे। अब भाग देने का नियम क्या रहेगा कि हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है जिसका वर्ग करने पर वो या तो 6 हो या 6 से छोटी संख्या होने वाली है। तो हम स्टार्ट करेंगे। 1 का वर्ग 1 होगा, ये कुछ ज्यादा छोटी हो जाएगी। 2 का वर्ग हम करके देखेंगे 4 होगा। 3 का वर्ग हम करके देखते हैं 9, तो 9 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 लेने वाले हैं। 2 हम यहाँ पर लेने वाले हैं क्योंकि 2 का वर्ग 4 होगा। तो देखिए अब इसको किस तरह से हम लिखेंगे। 1, 2 तो मुझे लिखना है, जो आंसर यहाँ मैंने लिखा हुआ है वहां पर, आंसर जो लिखा हुआ है वहां पर 2 हमें एक बार लिखना है, और दूसरा 2 जो लिखना है हमें, वो हमें लिखना है बाएं पक्ष में। जो 2 + 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, पहला 2 हमें यहाँ पर लिखना है, और एक जो 2 लिखना है हमें वहां ऊपर आंसर में लिखना है। और लिखने के बाद में हमें 2 का वर्ग हो गया 4, तो 6 के नीचे हमने लिख दिया यहाँ पर 4। ये हमारा दाएं पक्ष में हमें लिख दिया। और दाएं पक्ष में फिर क्या करना है, 6 में से हम 4 घटाएंगे तो 2 हमारा बच जाएगा, और 2 बचने के बाद में जो अगला जोड़ा हमने बना रखा है 76, वो 76 हमें यहाँ पर उतार देना है। तो ये जो प्रक्रिया सारी हमारी कौन से पक्ष में रही, दाएं पक्ष में हमने ये प्रक्रिया की। अब चलते हैं हम बाएं पक्ष में। बाएं पक्ष में हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने 2 स्टार्टिंग में लिख दिया था, 2 के नीचे हमने +2 करके लिखा हुआ है। तो यही हमें करना है, जिस भी संख्या का हम शुरुआत में भाग देंगे उसी को हमें जोड़ देना है। सेम यहाँ पर 2 हम का शुरुआत में हमने लिया, तो 2 को ही हमें यहाँ पर 2 में जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद में 2 और 2 4 नीचे लिख देना है। मान लीजिए यहाँ पर हम शुरुआत में 2 की जगह 4 का भाग देते, तो यहाँ पर 4 ही हम यहाँ पर जोड़ते। अगर यहाँ 6 लिखते तो हमें 6 ही संख्या इसमें जोड़नी है। तो 2 और 2 4 हमने लिख दिया, 4 हो गया नीचे। तो बाएं पक्ष में हमारे पास 4 हो गया, और दाएं पक्ष में हमारे पास संख्या हो गई 276। अब आगे देखिए, अब हमें 276 में भाग देना है। अब 276 में भाग देने का क्या तरीका रहेगा हमारा, बाएं पक्ष में हमारे पास 4 है, तो 4 के साथ में हमें ऐसी संख्या लिखनी है और उसी से हमें गुणा करना है, ताकि 276 आ जाए या 276 से छोटी संख्या आ जाए। आप यहाँ पर साइड में देख सकते हो 4 है जो था, 4 के साथ में मैंने एक बार 4 लिखा, तो ये हो गया 44। तो 44 को किससे गुणा करना है, हमें 4 से ही गुणा करना है। तो 44 को हमने 4 से गुणा किया, 176 आ गया। कुछ छोटी संख्या रह गई है। तो इसके बाद मैंने 4 को हमें 4 के साथ मैंने 5 लिखा। देखिए 4 के साथ मैंने अब क्या लिखा, इस बार 5 लिखा, तो ये कितना हो गया 45। तो अब 45 को किससे गुणा करना है, हमें 5 से ही गुणा करना है, क्योंकि मैंने उधर 5 लिखा तो 45 हो गया। 45 को मुझे गुणा किससे करना है, 5 से ही करना है। तो ये मेरा हो गया 225। और मैं देखता हूं, अब मैं 4 के साथ लिखता हूं 6, तो ये कितना हो गया 46। तो अब 46 किससे गुणा करना है, मुझे 6 से गुणा करना है, क्योंकि मैंने वहां पर 6 लिखा तो 46 हो गया। अब 46 को गुणा हम किससे करेंगे, 6 से करेंगे। तो कितना आ गया, आप गुणा करके देखोगे तो ये आ गया हमारा 276, और वही मुझे चाहिए था।
तो अब मैंने 2 जगह 6 लिखा, तो यहाँ पर भी मुझे जो मैं बाकी प्रक्रिया कर रहा हूँ वहाँ भी मुझे 2 जगह 6 लिखना है। एक 6 तो मैं लिखूंगा आंसर, जो ऊपर आंसर लिखा हुआ है आपका वहां पर लिखना है, और एक 6 जो लिखना है वो 4 के साथ में लिखना है। तो यहाँ पर 46 को हमने 6 से गुणा किया तो आ गया 276, और 276 को हमने 276 के नीचे लिख दिया और घटाया तो ये क्या आ गया, हमारा 0 आ गया। और जो आंसर हमें मिलने वाला वो कहाँ मिलने वाला, बिल्कुल ऊपर मिलने वाला है जहां पर मैंने लिखा हुआ है आंसर। तो 676 का वर्गमूल किस तरह से हमने कितना निकाल लिया, हमारा निकल। चलिए अब देखते हैं हम 6 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल। तो जैसे हमने 3 अंकों की संख्या का किया था, उसके बाद हमने 4 अंकों की संख्याओं का देखा था, अब हम देखते हैं 6 अंकों की संख्याओं का। तो और इसी प्रोसेस से हम कितने ही अंकों की संख्याओं का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बार हम देखते हैं, 6,41,601 का वर्गमूल हमें निकालना है। तो उसी तरह से हमने इसको लिखा, लिखने के बाद में हमने दो दो अंकों के दाएं तरफ से जोड़े बनाना शुरू कर दिए। तो एक जोड़ा हमारा 01 बन गया, एक 16 और एक बन गया हमारा 64 का। अब वही प्रक्रिया हमें फॉलो करनी है कि ऐसी संख्या लेनी है, 64 में हम भाग देंगे क्योंकि जोड़ा बना हुआ है 64 का, तो इसमें हम भाग देंगे। ऐसी संख्या लेनी जिसका वर्ग 64 हो या 64 से कम हो। तो आसानी से आप 8 आपको आंसर मिल जाएगा कि 8 का वर्ग 64 होता है। तो यहाँ पर 8 मैंने एक बाएं पक्ष में लिखा और एक 8 मैंने लिख दिया आंसर के साथ में, और यहाँ पर 64 के नीचे क्या लिख दिया हमने, 64 लिख दिया। अब तो आप सीख चुके हैं। तो यहाँ पर 64 में 64 गया तो ये 0 आ गया। अब 0 आने के बाद में अगला जो जोड़ा था 16, वो हमने यहाँ पर दाएं पक्ष में उतार लिया। अब 16 उतारने के बाद में देखिए बाएं पक्ष में हमने 8 8 16 जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद में यहाँ पर हमें वही संख्या लेकर के आनी है 16, और यहाँ पर संख्या हमारे पास में बाएं पक्ष में है 16। तो 16 के साथ हम क्या संख्या गुणा करें या क्या संख्या लिखें, तो 16 के साथ में अगर मैं 1 लिखता हूं तो ये हो जाएगा, 1 से ही गुणा करना पड़ेगा मुझे। तो ये कितना हो जाएगा, मेरा 161 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 16 के साथ में 0 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। तो 160 हो गया। ये 160 को हम किससे गुणा करेंगे, क्योंकि 0 लिखा तो 0 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर इस बार हमें क्या लेना पड़ेगा, साइड में आप देख सकते हो 0 लेनी पड़ेगी। तो 16 के साथ एक 0 16 के साथ लिखेंगे, और एक 0 जो ऊपर आंसर है 8 के साथ हम लिखने वाले हैं, तो एक 0 वहां लिख दी। और लिखने के बाद में यहाँ पर 16 के नीचे भी हम क्या लिखने वाले हैं, 0 लिखने वाले। तो अब यहाँ पर दाएं पक्ष में 16 में 0 घटाया तो ये 16 आ गया, और बाएं पक्ष में हमने इकाई का अंक ही हमें जोड़ना है। ये ध्यान रखना है आपको। 16 160 हो गया, 160 में हम क्या जोड़ेंगे, 0, क्योंकि 0 हमने लिखी थी यहाँ पर इस बार, तो हमें 0 ही जोड़ना है। तो ये कितना हो गया, नीचे 160 हो गया, और यहाँ पर 16 में से 0 तो 16 बच गया। और 16 के बाद में हमें जो अगला जोड़ा है वो 01 का है, वो हमने यहाँ पर उतार लिया। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 1601 हो गया दाएं पक्ष में, और बाएं पक्ष में है हमारे पास में 160। तो वही हम 160 के साथ हमें क्या लिखे, तो सिंपल आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम 1 लिखेंगे। 160 में हम 1 लिख दिया, तो 160 के आगे जैसे ही मैंने 1 लिखा तो ये कितना हो गया, 1601, और इसको गुणा किससे करेंगे, हम 1 से गुणा करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 1601। तो ये 1601 में से 1601 गया तो 0 बच गया, और 1 मैंने लिख दिया 160 के साथ, और 1 लिख दिया मैंने जो ऊपर आंसर है वहां पर लिख दिया। तो इस तरह से इस संख्या का जो वर्गमूल निकल गया हमारे पास 801। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का जो वर्गमूल है बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।